जय हिंद मेरे दोस्तों। दुनिया के सारे शौक़ पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक़ पाले नहीं जाते, कांच के खिलौना हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। नमस्कार मेरे दोस्तों, विकास कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि पहला वीडियो में हम मैथ का सिलेबस बताए थे, दूसरा वीडियो में साइंस का सिलेबस बताए थे, तीसरा वीडियो में हिंदी का सिलेबस बताए थे, चौथा वीडियो में हम सोशल साइंस का सिलेबस बताए थे। ये हमारा पांचवा वीडियो है प्यारे बच्चों, जिसमें हम आपको संस्कृत का सिलेबस बताएंगे कि मैट्रिक में संस्कृत में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी देंगे प्यारे बच्चों। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सिलेबस की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो हमें एनर्जी मिलती है कि मैं और मेहनत करके आपको पढ़ाऊँ और बेहतर कंसेप्ट आपको दे सकूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आइए, मैट्रिक का जो संस्कृत का सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, उस सिलेबस में सबसे पहले प्यारे बच्चों किताब एनसीईआरटी का है, जिस एनसीईआरटी किताब का नाम है प्यारे बच्चों पीयूषम। एनसीईआरटी के किताब का नाम है पीयूषम, जिसमें 14 चैप्टर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों मंगलम पढ़ना है, जिस मंगलम चैप्टर में 5 श्लोक पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। पांचों श्लोक का अर्थ पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं। हिरण्मयेन पात्रेण शतशया पीतं मुखम्, हिरण्मयेन पात्रेण शतशया पीतं मुखं, तद्वम पूषण पावृणी शत धर्माय दृष्टये। मेरे प्यारे बच्चों, एक श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन करते हुए भगवान से निवेदन करता है। तो इस चैप्टर में इसी प्रकार का पढ़ना है श्लोक। जो हम श्लोक जब पढ़ाते हैं तो हमारा ट्यूनिक चलता है प्यारे, जिस ट्यूनिक के माध्यम से श्लोक पढ़ाते समय आनंद आता है। देखने में ऐसा लगेगा आपको वीडियो में कि लगेगा कि फिल्म का गाना सुन रहे हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्रम वैभव है प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब महात्मा बुद्ध पटना चलकर गए थे तो महात्मा बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलिग्राम क्यों था। पटना एक गांव था जिसका महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में यह एक बड़ा नगर होगा, आने वाले समय में प्रत्येक दिन यहाँ आग लगेगी, बाढ़ का आशंका बना रहेगा। जब पटना का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था तो पटना का विकास क्या हुआ था। जब पटना का राजा अशोक सम्राट था तब पटना का विकास क्या हुआ था। संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर क्यों है। पटना में सिख संप्रदाय के लोग क्यों जाते हैं, पंजाब लुधियाना से चलकर पटना में क्यों आते हैं, आखिर पटना में कौन सा गुरुद्वारा है जो फेमस है।
पटना में कौन कौन से दार्शनिक स्थल है। तो ये सारी जानकारी इस चैप्टर में झकझोरा एक्सप्रेस से प्राप्त होगी। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अलस कथा। अलस कथा ये मैथिली कवि है, और मैथिली कवि जो है प्यारे बच्चों, उस मैथिली कवि ने यह कथा लिखा है वीरेश्वर नाम के मंत्री पर। तो वीरेश्वर नाम के मंत्री पर यह कथा है, इसमें आलसी लोगों की चर्चा की गई है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जीवन में आलस को समाप्त कर देंगे। आपके जीवन में आलस होगा ही नहीं, क्योंकि आलसी लोगों को किस प्रकार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है यह इस अध्याय में आपको जानकारी दी जाएगी। चैप्टर नंबर 4, संस्कृत साहित्य और लेखिकाएँ। तो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर में जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो ऋग्वेद की रचना के समय में कौन कौन से लेखिकाएँ थी जिन्होंने अपने ऋषियों के साथ में रचना की है। जब राजाओं का शासन चलता था तो कौन कौन सी महारानी थी जिन्होंने अपने राज्य का वर्णन संस्कृत भाषा में किया है। फिर पंडित क्षमा राव नाम की आधुनिक विदुषी है, जो अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग पर उन्होंने जीवनी लिखा है, शंकर चरित्रम, मीरा लहरी, ऐसे अनेक रचनाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। भारत महिमा यह एक श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें भारत देश की महिमा का व्याख्या की गई है कि भारत देश में कैसे भगवान हरि का अवतरण हुआ, कैसे हमें सेवा करने का मौका मिला ईश्वर की। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, भारतीय संस्कारा में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत देश में 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। भारत देश में 16 संस्कार 5 भागों में किस प्रकार से बटा हुआ है। पहले में कितने प्रकार, दूसरे में कितने प्रकार, तीसरे में कितने प्रकार, चौथे में कितने प्रकार और 5वें में कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होगा विवाह संस्कार, जिसमें खूब मजा आएगा। आइए चैप्टर नंबर 7, नीति श्लोका। इसमें प्यारे बच्चों महाभारत का चित्रण है कि जब पांडव और कौरव के बीच में महाभारत हो रहा था, युद्ध होना था, तो जैसे जैसे युद्ध नज़दीक आता है तो राजा धृतराष्ट्र के मन में अनेक प्रश्न आते हैं, और राजा धृतराष्ट्र के मन के प्रश्नों का जवाब महात्मा विदुर जी देते हैं। लेकिन विदुर जी कैसे जवाब देते हैं, कौन कौन से प्रश्न आता है धृतराष्ट्र के मन में, जो श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र को जवाब देते हैं विदुर जी। जैसे पहला श्लोक, इसमें 10 श्लोक पढ़ने हैं और 10 इम्पोर्टेंट है। यस्यम कृतम न विघ्नन्ति शीतमूषणम भयमरति असम समृद्धि असमृद्धि वा स पंडित उच्यते। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक पढ़ रहे हैं। सतेन रक्षते धर्मो जोगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं, और श्लोक हम टूनिक से पढ़ाते हैं प्यारे। जिस समय श्लोक पढ़ाते उस समय बजता है बैंजू बाजा, तो उसका आवाज़ मिक्स हो जाता है, तो बड़ा प्यारा सा श्लोक लगेगा कि वो
क्या श्लोक पढ़ गए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कर्मवीर कथा प्यारे, इसमें दलित परिवार का एक बेटा रहता है राम प्रवेश राम, और वो दलित का बेटा जो है बिहार राज्य के भीखन टोला का रहने वाला रहता है, जो अपनी मेहनत के दम पर, अपने कर्म के दम पर और केंद्रीय लोक सेवा आयोग में नौकरी ले लेता है, जिसकी वीर गाथा को हम लोग पढ़ेंगे कर्मवीर कथा में। नंबर 9, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बचपन के बारे में पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद के बचपन में कैसे शंकर भगवान के प्रति पूजा से, अर्थात मूर्ति पूजा से कैसे इनका विश्वास हट गया था। इनका परिवार शिव उपासक थे। कैसे गुजरात में इनका जन्म हुआ और गुजरात से मथुरा कैसे पहुँचे, मथुरा में बिरजानंदन से इनकी मुलाकात कैसे हुई। बड़ी प्यारी सी चैप्टर है दयानंद। मंदाकिनी वर्णन, इसमें 10 श्लोक पढ़ने हैं, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक, जिसमें भगवान राम जी सीता जी को मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए बताते हैं। चित्रकूट पर्वत का व्याख्या बड़े प्यार से है। नेक्स्ट, व्याघ्रपथी कथा। ये व्याघ्रपथी कथा जब आप पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कभी लालच नहीं करेंगे। लालच में कैसे आकर एक राहगीर अपना जान गंवा देता है, इस चैप्टर में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि लोग तन भर में धन को प्राप्त करने के लिए मन में कैसे विचार ला देते हैं। तो प्यारे, बड़ी प्यारी सी चैप्टर से। नंबर 12, कर्णस्य दानवीरता। यह महाभारत के अभिन्न अंग है कि कर्ण नाम का दानवीर, जिसने अपने दान में कवच और कुंडल देकर अपना जीवन ही दान में दे दिया था। कैसे भगवान कृष्ण ने षड्यंत्र रचा जिसमें कर्ण फंस गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी कर्णस्य दानवीरता की, कि कर्ण कैसे महान है, कितना बड़ा वो दानी था, इस अध्याय में मालूम होगा। विश्व शांति, इसमें दादा और पोते की कहानी है कि विश्व में शांति कैसे आएगी। नेक्स्ट, शास्त्रकार, यह एक नाटक है जिसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में बातें होती है शास्त्रकार के बारे में। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद आपका ये व्याकरण है प्यारे बच्चों, जिस व्याकरण में आपको संधि पढ़ना है प्यारे बच्चों, कारक पढ़ना है प्यारे बच्चों, तद्धित पढ़ना है प्यारे बच्चों, कृदंत पढ़ना है, समास पढ़ना है, और उसके बाद स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग से शब्द पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, पत्र लेख या संवाद पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है और अवतरण पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट अवतरण होता है 13 मार्क्स 13 मार्क्स का। अनुवाद भी इम्पोर्टेंट होता है, अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट होता है, पत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये पीयूषम का दूसरा किताब है द्रुत पाठाय, जिसमें आपको बड़े प्यारे प्यारे से 25 चैप्टर्स पढ़ने हैं। भयानकाष्टकम, जयदेवस्य औदार्यम, इसमें जयदेव की महानता पढ़ना है कि जयदेव कितने बड़े दयालु थे। अच्युत काष्टकम, बहुत प्यारा प्यारा सलूक है। हास्य कनिका, इसमें चुटकुला पढ़ना है। संसार मोह, संसार का मोह नहीं करना चाहिए कहानी है। मधुराष्टकम श्लोक है। भीष्म प्रतिज्ञा, इसमें भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा लिया था। वृक्षमं भवतु में जीवनम पढ़ना है। अहो सौंदर्य अस्थिरता, सौंदर्य किसी का सुंदरता स्थिर नहीं रहता है, इस कहानी में पढ़ना है। संस्कृत जीवनम, संस्कृत में जीवन का वर्णन है। पर्यटनम, इसमें नासिक और चित्रकूट, मुंबई का नासिक जो है और चित्रकूट पर्वत का वर्णन किया गया है। स्वामी विवेकानंद से व्यथा, स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए थे भाषण देने, तो वहाँ पर कौन सी घटना घटी जिससे स्वामी विवेकानंद व्याकुल हो गए थे। सुके स्वराष्टकम पढ़ना है प्यारे बच्चों। वनिज कृपणता,
कंजूस बनिया के बारे में पढ़ना है, जयतु संस्कृतम पढ़ना है, कन्यायः पति निर्णय, एक कन्या कैसे अपने पति का निर्णय करती है जिसमें वो कुत्ता को स्वीकार कर लेती है। बड़े हंसमुख चैप्टर है। राष्ट्र प्रियता पढ़ना है, सत्य प्रियता पढ़ना है। बंगाल के एक मुख्यमंत्री हुए जो बहुत ही सत्य प्रिय थे, सत्य बोलना उन्हें बड़ा ही पसंद था, उनकी कहानी पढ़ना है। जागरण गीतम पढ़ना है, समय प्रज्ञा, समय का ज्ञान कि समय का सही जगह पे कैसे उपयोग किया जाता है ये पढ़ना है। भारत भूषाम संस्कृत भाषा पढ़ना है, प्रियम भारतम पढ़ना है, क्रेताम एतत् पढ़ना है, नगरस्य पढ़ना है, ध्रुवो पाख्यानम पढ़ना है। तो प्यारे ये 25 चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड बहुत कम पूछता है। मेन आपका ये 14 चैप्टर है और संस्कृत में 13 चैप्टर है, इससे बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा पूछता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हम आपके लिए मेहनत करेंगे। और आज सिलेबस का सेशन समाप्त हो गया, कल से सभी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।